गाइस सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। यहाँ पे देख सकते हो मुझे मैक्सिमम लिमिट इंडियन रुपीस में 85,000 तक का लिमिट मिला है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो आज के इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका एज 18 प्लस है, यानी कि अगर आपका एज 18 साल भी है फिर भी आपका लोन अप्रूव हो गए और आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। 80,000 तक का आप लोन लेना चाहते हो, 85,000, 80,000, 70,000, 75,000, 60,000, 30,000, 20,000, 5,000 तक का आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको 3 से 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा और आपका एज 18 साल होगा फिर भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे 80, 85, 70,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 4.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में यह एप्लीकेशन 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2,000 से लेकर के 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा। रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। और इस एप्लीकेशन में मिनिमम इंटरेस्ट रेट 16% है और मैक्सिमम आपका 29% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है और कोई भी हिडन फी और ना ही कोई ट्रांजैक्शन फी देने की आवश्यकता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो गए, यानी कि 10 से 15,000 रुपए कहीं से भी अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव होगा। जैसा कि मैं बताया था आपका एज कम से कम 18 साल होगा फिर भी आपको ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन 30,000 का अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 365 दिन के लिए मिलता है और ईएमआई आपका 2924 रुपया पर मंथ ईएमआई देना पड़ेगा और प्रोसेसिंग फी आपका 900 रुपया और जीएसटी आपका 18% जो कि 162 रुपया। टोटल जीएसटी और प्रोसेसिंग फी ऐड करें तो 1,062 रुपया और आपके अपने बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग फी जीएसटी माइनस करके 30,000 में से 28,938 रुपया ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 35,095 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको परमिशन देना पड़ता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, कैमरा का, एसएमएस का, लोकेशन का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का और इंस्टॉल एप्लीकेशन का। तो सारे परमिशन देने के लिए आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट तक स्क्रॉल करके आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन या आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे उसके बाद गेट कोड पर क्लिक करोगे, आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। कोड को यहाँ पे फिल करोगे 60 सेकंड के अंदर। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सक्सेसफुली आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइज मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि मैं बताया था 85,000 तक का लिमिट मिला है। बस आपको 3 से 4 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो इसके बाद का स्टेप आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो अब आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप कंप्लीट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अब आपको
कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इनकम्प्लीट फोटो नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए और आपका कोई भी रिफ्लेक्शन मोबाइल का नहीं होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरे से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का पैन कार्ड का फोटो को अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो उसके बाद नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उस पे जो भी फुल नेम होगा तो अच्छे तरीके से आपको प्लीज इंटर वाले ऑप्शन पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो। गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है तो आप अपने हिसाब से आपको मंथली इनकम प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे होगे या बिजनेस या दुकान वगैरह होगा तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से है तो वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना ईयर, मंथ और आपका डेट वर्किंग सिंस का सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें आपका लोन अप्रूव हो और उस पैसे को आप विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो गाइस बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड आपको फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का आपका नंबर फिल करना है। तो ये आपको सही तरीके से आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। सही तरीके से फिल करने के लिए आपके अपने बैंक अकाउंट का आपका पासबुक होगा, उसी से आपको देख करके आपको सही तरीके से बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर लेते हो उसके बाद रीडायरेक्ट क्लिक कर लेता है एप्लीकेशन अपने पेज में। उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे में ऑर्डर्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका लोन अप्रूव हुआ रहेगा तो कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट शो हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 80,000 तक का लोन लेने का तरीका पता चल गया हो। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है फिनो वॉलेट लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं, ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है अबाउट फीचर्स में कि ये एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देगा। लेकिन अभी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपका 7 डेज के लिए लोन देता है तो आपको 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देगा तो रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेल और टॉर्चर भी करेगा। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको फिनो वॉलेट लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका
110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।